हेलो हाय नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से फिजियो वेद वर्ल्ड की तरफ से मैं डॉक्टर वेद राजपूत पीडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आप सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले अंक में हमने बताया था कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को क्यों होती है, सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, हम सेरेब्रल पाल्सी को कैसे पहचान सकते हैं, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी के क्या लक्षण होते हैं जो हमें देखने को मिलता है जिससे हम सेरेब्रल पाल्सी को पहचान सकते हैं। इन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी के साथ जुड़ी हुई अन्य समस्याएं और क्या क्या होती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार बताए थे और हमने टोपोग्राफी पे चर्चा किया था कि शरीर के कितने हिस्से में सेरेब्रल पाल्सी का असर रहता है तो हम उतने हिस्से को क्या कहते हैं और अलग अलग हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के विषय में। जब भी किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है या अभिभावकों को यहाँ पे यह बताना जरूरी है कि किसी भी बच्चे का विकास जन्म के बाद सिफेलोकॉर्डल स्टेज में होता है। सिफेलोकॉर्डल स्टेज की अगर हम बात करें तो सर से लेके पैर की तरफ विकास होता है। सबसे पहले सर की तरफ से विकास होना शुरू होता है और फिर इसके बाद पैर तक विकास होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह गर्दन को संभालना सीखता है 3 से 4 महीने में। वही बच्चा 7 से 8 महीने में बैठना और पलटना सीखता है। 9 से 10 महीने में बच्चे घोड़ा बन के चलना सीखते हैं। 12 से 13 महीने में बच्चे खड़ा होना और 14 से 15 महीने में पूर्ण रूप से वो खड़े होके चलना सीख जाते हैं। बच्चे अपने दोनों हाथों का उपयोग 5 से 6 महीने से ही करना शुरू कर देते हैं और 2 साल की अवस्था होते होते हाथों का पूर्ण रूप से वह उपयोग करना सीख जाते हैं। जब किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है तो प्रायः यह देखा गया है कि सबसे पहली समस्या जो हमें देखने को मिलती है वह यह देखने को मिलती है कि बच्चा अपना गर्दन नहीं संभाल पाता, बच्चे को बैठने में समस्या होती है, बच्चे को पलटने में समस्या होती है। आज हम बात करेंगे कि यदि हमारे बच्चे को गर्दन संभालने में या पलटने में या हाथों के उपयोग को करने में समस्या आ रही है तो हम अपने बच्चे को घर पे ही ऐसी कौन सी कसरत कराएंगे जिससे कि उस बच्चे को सीधा सीधा लाभ मिल सके और वह अपनी गर्दन को संभाल सके, अपने दोनों हाथों का उपयोग करना सीख सके, पलट सके और अपनी सामने की चीजों को अपने गर्दन को उठा के वह देख सके। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम इस डॉल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम बच्चे को कौन सी कसरत किस तरह से कराएं। तो सबसे पहले हम बच्चे को सीधे लिटा देंगे और हम क्या करेंगे कि बच्चे को सबसे पहले हम उसके पेट पे हल्का सा पाउडर लगा के फिर इसके बाद हम मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेशन भी देने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें स्टिमुलेशन उतना ही देना है जितने में बच्चे को यह आभास हो जाए कि हमारे पेट के ऊपर कुछ किया जा रहा है, किसी प्रकार की संवेदनशीलता के लिए हम उसे जागृत कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे को हम पेट के बल लिटाएंगे। यह बात याद रखें कि इस एक्सरसाइज को हम टमी टाइम एक्सरसाइज बोलते हैं। टमी टाइम एक्सरसाइज उन्हीं बच्चों को कराया जाता है जिनको गर्दन रोकने में, बैठने में या घोड़ा बनने में या पलटने में समस्या आती है। अब हम बच्चे के पीठ पे हम पाउडर को लगाएंगे। पाउडर को लगाने के बाद हम बच्चे को ऊपर से नीचे की ओर पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशन देंगे। ध्यान रखें ऊपर से नीचे की ओर दोनों उंगलियों की मदद लेते हुए पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशन देंगे। अब बच्चे का सर यदि ऊपर नहीं उठता है तो हम क्या करेंगे कि एक तकिया लेके बच्चे के सीने के नीचे हमें लगाना है। तकिया बच्चे के सीने के नीचे लगाएंगे और बच्चे के दोनों हाथों को हम आगे की ओर करके उसको सामने की तरफ गर्दन उठाने के लिए बोलेंगे।
जब हम इस एक्सरसाइज को करा रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे के पसंद का कोई खिलौना उसके सामने रखेंगे जिसको देख के वह खुश हो या उसको देखे। खिलौने का चुनाव हमें बच्चे के रुचि के अनुसार करना चाहिए। लाइट और साउंड वाले खिलौने हम ले सकते हैं या फिर ऐसे खिलौने ले सकते हैं जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता हो। बच्चे के सीने के नीचे तकिया रखने से बच्चे का जो एफर्ट है वह कम लगेगा और वह अपनी गर्दन को उठा के सामने की तरफ देखने का प्रयास करेगा। इसके बाद हम बच्चे को हमारे पास फुटबॉल या फिर कुछ और चीज़ें लेंगे हम, जिससे कि हम बच्चे को घोड़ा बनाएंगे। जब हम बच्चे को घोड़ा बनाएंगे तो हमारे जो दाहिने हाथ का एल्बो है उससे हम बच्चे के कूल्हे को सपोर्ट करेंगे और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को सपोर्ट करेंगे और उसको गर्दन को ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे और इस तरह से रोक के रखेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि बच्चा अपने हाथ पे वजन अपना लेने लगा है और वह घोड़ा बनने की स्थिति में अब धीरे धीरे आ रहा है। इसी तरह से जब हम बच्चे को बिठाएंगे, यदि आपका बच्चा गर्दन बिल्कुल नहीं संभाल पाता तो हम बच्चे को पालथी मार के बिठाएंगे और जो पिलो है, पिलो को हम बच्चे के सामने ऐसे उसकी गोद में रख देंगे और बच्चे के दोनों हाथ को हम ऐसे सीधे ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरह से जब हम उसके हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वह अपनी गर्दन को पहले से बेहतर रोक रहा है और सामने की तरफ अपनी दोनों आंखों को ले जाकर सामने की वस्तु को देखने का प्रयास कर रहा है। ये 3 एक्सरसाइज टमी टाइम एक्सरसाइज होती है जो कि हम बच्चे को कराएंगे। इससे निश्चित तौर पे बच्चे का गर्दन का रुकना, घोड़ा बनना और बैठना, इन तीनों गतिविधि में हमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ फर्क दिखेगा और बच्चा हमारा इन तीनों गतिविधियों को करना सीख जाएगा धीरे धीरे। एक चीज यहाँ पे हम और आपको बता देना चाहते हैं, इस तरह के बच्चे अक्सर देखा गया है कि वह अपनी मुट्ठी को बंद करके रखते हैं। एक्सरसाइज कराने से पहले हमें उनके हाथों को खोलना है और हाथ में पाउडर लगा के अंगूठे को बाहर की ओर और चारों उंगलियों को बाहर की ओर करके हमें मसाज करना है। इस मसाज को करने के बाद फिर हम बच्चे को इस एक्सरसाइज को कराएंगे। अपने YouTube चैनल के अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि यदि किसी बच्चे को घोड़ा बन के चलने में परेशानी है तो हम उसको घोड़ा बन के कैसे चलाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि किसी को इस तरह के वीडियोस की आवश्यकता हो तो उसको ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।